आप भी अपनी गाड़ी से नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं? क्या अभी बॉर्डर पार जाकर सस्ते में शॉपिंग करने की सोच रहे हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि नेपाल की पहाड़ियों से एक ऐसा सियासी फरमान जारी हुआ है जो आपकी जेब खाली कर सकता है और आपकी प्यारी गाड़ी को कैद करवा सकता है। सवाल बड़ा है, क्या भारत और नेपाल के बीच का खुला रास्ता अब दीवार में तब्दील हो रहा है? आखिर क्यों नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारतीय गाड़ियों के लिए इतना सख्त चक्रव्यूह रचा? क्या अब 100 रुपए का सामान लाना भी गुनाह होगा? और सबसे खौफनाक सवाल, अगर आपकी गाड़ी नेपाल में 30 दिन से ज्यादा रुकी तो क्या वो कभी वापस लौट पाएगी? आज की रिपोर्ट बॉर्डर की कड़वी हकीकत पर है। हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि छोटी सी चूक आपको हजारों का चूना लगा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बॉर्डर पर तैनात जवान अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हैं। वजह है नेपाल सरकार का नया भंसार महाशुल्क एन 2071। ये कोई मामूली कानून नहीं, बल्कि भारतीय गाड़ियों पर नकेल कसने का नया हथियार है। अगर आप अपनी बाइक या कार लेकर नेपाल की सीमा में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको भंसार यानी कस्टम ऑफिस में अपनी हाजिरी लगानी होगी। नियम साफ है, बिना वैध अनुमति के अगर आपकी गाड़ी नेपाल की सड़कों पर दौड़ती मिली तो वो सीधे जब्त की जाएगी। अब वो दौर गया जब आप जान पहचान या ढिलाई का फायदा उठा लेते थे। अब वहां डिजिटल ट्रैकिंग और कड़ी निगरानी है। सुरक्षा का हवाला देकर नेपाल अब एक एक गाड़ी का हिसाब रख रहा है। बात सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं दोस्तों, अब तो आपके हाथ में मौजूद झोले पर भी नेपाल सरकार की टेढ़ी नजर है। अब तक लोग बॉर्डर पार जाकर राशन, दवाइयां या घर का छोटा मोटा सामान आसानी से ले आते थे, लेकिन अब नया नियम ये कहता है, अगर आपने 100 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा तो उस पर आपको 5 से 80% तक का भंसार टैक्स देना होगा। जरा सोचिए, आज के दौर में 100 रुपए में आता ही क्या है। यानी अब नेपाल में एक बिस्किट का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक लाना भी आपको टैक्स के दायरे में खड़ा कर देगा। बॉर्डर पर तैनात जवान अब एक एक थैले की तलाशी ले रहे हैं। ये नियम उन दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यापारियों के लिए किसी आर्थिक स्ट्राइक से कम नहीं है, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक देश से दूसरे देश जाते थे। अब बात करते उस खर्चे की जो आपकी नेपाल यात्रा को महंगा बना देगा। नेपाल सरकार ने हर गाड़ी के लिए एक एंट्री टिकट फिक्स कर दी है। अगर आप 2 पहिया वाहन यानी कि जैसे कि बाइक, स्कूटर से जा रहे हैं तो 100 रुपए प्रतिदिन, 3 पहिया वाहन के लिए 400 प्रतिदिन, और अगर आप अपनी कार, जीप या वैन लेके जा रहे हैं तो 6000 प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना ही होगा। जरा सोचिए, अगर आप 10 दिन के लिए नेपाल जा रहे हैं तो सिर्फ एंट्री के लिए ही आपको 1000 रुपए चुकाने होंगे। ये शुल्क सीधे भंसार कार्यालय में जमा करना होगा, तभी आपके लिए नेपाल के दरवाजे खुलेंगे। नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है और इसमें भारतीय पर्यटकों की भूमिका सबसे अहम होती है। लेकिन अब 600 प्रतिदिन का शुल्क और 30 दिन की समय सीमा ने ट्रैवल एजेंसियों और टैक्सी ड्राइवरों की कमर तोड़ दी। बिहार और यूपी के वो ड्राइवर जो बुकिंग पर पर्यटकों को काठमांडू या पोखरा ले जाते थे, अब वो डरे हुए हैं। अगर रास्ते में कोई खराबी आ जाए या पहाड़ों में भूस्खलन की वजह से देरी हो जाए तो 2500 प्रतिदिन का जुर्माना उनकी पूरी कमाई निकल जाएगा। क्या इस सख्ती से नेपाल का अपना टूरिज्म सेक्टर बर्बाद नहीं होगा? क्या बालेन शाह का ये फैसला सोने के अंडा देने वाली मुर्गी का गला काटने जैसा नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा झटका भी बाकी है। नेपाल सरकार ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब कोई भी भारतीय गाड़ी 1 साल यानी आर्थिक वर्ष में कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही नेपाल में रह सकती है, चाहे आप एक बार में 30 दिन रहे या टुकड़ों में। लिमिट सिर्फ 30 दिन की ही है। अब सुनिए एक्शन की बात। अगर आपने ये सीमा पार की तो नेपाल पुलिस और प्रशासन आप पर आर्थिक बुलडोजर चला देगा। बाइक वालों को 2000 प्रतिदिन और कार वालों को 2500 प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। 12 साल बाद इस कानून को इतनी सख्ती से लागू करना बताता है कि अब दोस्ती से ऊपर नियम है। सुरक्षा के नाम पर यह सख्ती अब आम व्यापारियों और पर्यटकों के लिए जी का जंजाल बन गई। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ 2 देशों का नहीं, बल्कि परिवारों का रिश्ता है। बॉर्डर के दोनों तरफ शादियां होती है, रिश्तेदारियां हैं, लेकिन अब इस भंसार के पहरे ने रिश्तों में दूरी पैदा कर दी है। सोचिए, अगर किसी के घर में शादी या कोई इमरजेंसी है तो क्या वो 30 दिन की समय सीमा और इस भारी भरकम शुल्क के बीच आसानी से आ जा पाएगा? नहीं। स्थानीय लोग इसे आर्थिक घेराबंदी की तरह देख रहे हैं। रक्सौल से लेकर जोगबनी तक के व्यापारियों का कहना है, अगर यही हाल रहा तो सदियों पुराना ये भाईचारा और व्यापारिक संबंध इतिहास बनकर रह जाएंगे।
क्या सुरक्षा और टैक्स के नाम पर आम इंसान की भावनाओं को कुचलना सही है? इस फैसले के पीछे बालन शाह की रणनीति साफ है, अवैध व्यापार पर लगाम और स्थानीय बाजार को बढ़ावा। लेकिन क्या उन्होंने इस रोटी बेटी के रिश्ते के बारे में सोचा जो सदियों से इन सीमाओं पर फला फूला है? बॉर्डर के पास रहने वाले लोग जो छोटी छोटी जरूरतों के लिए एक दूसरे के देश में जाते थे, अब वो दहशत में है। जवानों की चेकिंग बढ़ गई है, कागजों की मांग बढ़ गई है और आम आदमी की मुसीबतें भी। आने वाले दिनों में इसका असर सीधा बिहार के सीमावर्ती इलाकों जैसे रक्सौल में, जयनगर और जोगबनी के व्यापार पर पड़ेगा। सन्नाटा पसर सकता है उन बाजारों में जहां कभी रौनक हुआ करती थी। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि नेपाल के इन कड़े तेवरों के पीछे कहीं कोई और ताकत तो नहीं। जिस तरह से अचानक भारतीय गाड़ियों और छोटे सामानों पर सख्ती बढ़ी है, उसे कुछ जानकार नेपाल की बदलती विदेश नीति से जोड़कर देख रहे हैं। क्या नेपाल अब धीरे धीरे अपनी निर्भरता भारत से कम करना चाहता है या फिर सिर्फ अपने खजाने को भरने का एक जरिया है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन धरातल पर जो दिख रहा है वो है बॉर्डर पर सन्नाटा, जवानों की कड़ी पूछताछ और आम आदमी के चेहरे पर चिंता। आने वाले दिनों में अगर भारत सरकार ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो दोस्तों, नेपाल सरकार का ये नया फरमान आपको कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं? क्या सुरक्षा के नाम पर इतनी सख्ती जायज है या फिर ये आम जनता को परेशान करने का एक नया तरीका? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को भी इस मुद्दे पर नेपाल से बात करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो सारे कागजात दुरुस्त रखें और भंसार की रसीद लेना ना भूलें। बिहार और नेपाल की हर छोटी बड़ी खबर और इस विवाद पर अगले अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो नेपाल जाने की सोच रहा है। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।